हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने शोभा गुप्ता फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में बताऊंगी। आज जो हम राजस्थान का स्वरूप देख रहे हैं वो किस तरह से तैयार हुआ, क्या क्या इसके लिए प्रयास किए गए। मुझे विश्वास है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी, रुचिकर लगेगा। तो आओ शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वाधीन हुआ था, परंतु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8वीं धारा के अनुसार विदेशी सरकार की भारतीय देशी रियासतों पर स्थापित सर्वोच्चता पुनः देशी रियासतों को हस्तांतरित कर दी ब्रिटिश सरकार ने। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को पुनः सत्ता हस्तांतरित कर दी। इसका क्या परिणाम हुआ? पहली बात तो देशी रियासतें अब स्वयं यह निर्णय ले सकती थी कि वो भारत या पाकिस्तान को में से किस अधिराज्य में सम्मिलित होना चाहेंगी। दूसरा यह था कि अगर वो किसी अधिराज्य में शामिल नहीं होना चाहती हैं तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी। इसका मतलब यह था कि भारत अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता और भारत की एकता भी समाप्त हो जाती। इसके लिए भारत के स्वतंत्र होने पर तात्कालिक भारत सरकार का राजनीतिक विभाग जो देशी रियासतों पर नियंत्रण रखता था उसको समाप्त कर दिया गया था और 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासत सचिवालय का गठन किया गया, जो सभी छोटी बड़ी रियासतों का विलीनीकरण करना चाहता था। इन रियासतों का समूहीकरण इस प्रकार किया जाता था कि भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमा की दृष्टि से एक संयुक्त राज्य का गठन हो सके। मतलब जो भी राज्य बनाया जाता उसमें सम्मिलित होने वाले सभी की भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति समान हो, इस बात का विशेष रियासत सचिवालय ने ध्यान रखा था। तो राजस्थान के गठन के लिए क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए थे? तो पहला तो यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजा में 19 रियासतें थी, हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी। दूसरा, अजमेर मेरवाड़ा का छोटा सा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। तीसरे 3 ठिकाने थे नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। इन सभी को मिलाकर एक इकाई के रूप में संगठित करना एक बहुत ही विकट समस्या हो रही थी। तो भारत सरकार के रियासत सचिवालय ने यह निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना अस्तित्व रख सकती थी जिनकी आय 1 करोड़ वार्षिक हो और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही इस शर्त को पूरा कर रही थी। तो राजस्थान की जो प्रमुख रियासतें थी उनकी क्या क्या समस्याएं थी? तो पहली समस्या थी कि स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसके फलस्वरूप इनको एक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अलवर और भरतपुर में मेव जाति की समस्या पुनः उभर करके आ गई थी। गांधी जी की हत्या में अलवर का नाम होने की वजह से अलवर विवादित हो रहा था। दूसरी समस्या थी जोधपुर की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान की ओर से जोधपुर को अपनी ओर मिलाने का प्रयास चल रहा था और यह चर्चा भी बहुत गर्म थी उस समय। मेवाड़ के महाराणा और जागीरदार वर्ग अपनी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति के कारण अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, वो किसी में भी सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं थे। उधर बीकानेर सीमांत राज्य होने के कारण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यद्यपि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व था, फिर भी शासक का मन स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का था। तो ये समस्याएं प्रमुख थी राजस्थान के एकीकरण में। अतः भारत सरकार के रियासत विभाग द्वारा सभी रियासतों को मिलाकर एकीकृत राजस्थान का गठन करने का निश्चय किया गया। इस कार्य के लिए अत्यंत बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, संयम और कूटनीति की आवश्यकता थी। इसलिए यह कार्य बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे संपन्न किया गया। एकीकृत राजस्थान को गठन 5 चरणों में पूर्ण हुआ था। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। द्वितीय चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो मत्स्य संघ के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को सम्मिलित किया गया था। द्वितीय चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था, जिसमें समस्त बागड़ राज्यों को शामिल किया गया था। तृतीय चरण में मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। चतुर्थ चरण में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर को संयुक्त राजस्थान में विलय कर बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। पंचम चरण में मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा 5 चरणों के अलावा सिरोही व अजमेर मेरवाड़ा एकीकृत राजस्थान में शामिल नहीं हो पाए थे।
इनका राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 में ही संभव हो पाया। अब ये विलय किस प्रकार हुआ और इसके लिए क्या प्रयास किए गए, इसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। तो हमने ये देखा कि राजस्थान का एकीकरण करने में ब्रिटिश सरकार ने जो सत्ता हस्तांतरित देशी रियासतों को करी थी, उसमें पहली बात तो ये थी कि वो राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते थे, देशी रियासत, जो कि किसी भी अधिराज्य यानी भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। तो अधिकांश देशी रियासतों की इच्छा थी कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही रखें। दूसरा, जोधपुर की चर्चा विशेष थी कि वो पाकिस्तान में वहाँ के नव शासक सम्मिलित होना चाहता था। जोधपुर की जो स्थिति थी उसके आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर उसका पाकिस्तान में विलय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने समस्या है, जिसका उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता के साथ निवारण किया था। तो राजस्थान का एकीकरण जो संपन्न हुआ था 1947 से लेकर के 1956 ईस्वी तक, ये इसमें बहुत सारे चरण आए थे और उनको एक एक करके धीरे धीरे उन्होंने निपटाया और बहुत ही अच्छी तरह से राजस्थान का एकीकरण किया। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 को अवश्य देखें।